नमस्कार मित्रों, मैं प्रहलाद ठाकरे। आज हम कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 से वाक कविता का अध्ययन करेंगे। इस वाक कविता की कवित्री हैं ललदयत। प्रस्तुत जो हमारे वाक लिए गए हैं, 4 वाक लिए गए हैं। पहले वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के व्यर्थता का वर्णन है उसे किया गया है। और दूसरे वाक में जाति और धर्म की सीमाओं के ऊपर उठकर समानता की जो भावना है उसे अपनाने पर बल दिया गया है। तीसरी कविता में हम पढ़ेंगे कि गुरु महिमा का वर्णन करते हुए सच्चे गुरु को प्राप्त करने के लिए और भवसागर को पार पाने के लिए इसमें वर्णन किया गया है। और चौथी जो वाक है इसमें धर्मगतता को त्यागने तथा प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के समाये होने की बात कही गई है। आइए इन चारों वाक को हम देखते हैं और इनके प्रत्येक पंक्ति का अर्थ को क्रम से समझते हैं। यहाँ पहला जो दिया गया है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। इस प्रकार से इस पहले वाक में जो चर्चा किया गया है, जो कवित्री ने यहाँ कहा है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा मतलब किए जाने वाले जो प्रयास हैं वो किस प्रकार से व्यर्थ हो रहे हैं, इसका जो वर्णन किया है उसके बारे में हम यहाँ समझते हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव। रस्सी कच्चे धागे की, यहाँ नाव को जो बताया गया है वह शरीर रूपी नाव को कहा गया है। देव, अब यहाँ हम प्रत्येक पंक्ति में जो शब्दार्थ आए हैं इन्हें देख लेते हैं कि यहाँ देव का जो अर्थ है प्रभु को कहा गया है, ईश्वर को कहा गया है। भवसागर जो है संसार रूपी सागर से संबंधित है। कच्चे सरोके जो सकोरे, कच्चे सकोरे का जो अर्थ है वह है आपका मिट्टी का बना छोटा पात्र जिसे पकाया नहीं जाता, ऐसे पात्र को कहा गया है। हुक, जहाँ हुक का अर्थ है तड़प या वेदना। चाह जो होती है इच्छा को कहा गया है, चाहत को कहा गया है। इसके बाद हम एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव। यहाँ जो कवित्री कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की संबंधित जो है सांस की डोर को कहा गया है, सांस को कहा गया है कि कवित्री कहती है कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी जो नाव है नाव को खींच रही है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, यानी सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी जो नाव है नाव को वह खींच रही है। अगली पंक्ति क्या कहती है कि जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। यहाँ जो कहा गया है, यहाँ कवित्री कहती है कि जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे, मेरी पुकार कब सुनकर मुझे करे देव भवसागर पार, मुझे भवसागर से कब पार करेंगे, यह यहाँ पर कहा गया है। अगली पंक्ति में क्या कहा गया है कि पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब यहाँ कवित्री कहती है कि पानी टपके, जिस प्रकार कच्ची मटकी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम हो जाता है, पानी टपके कच्चे सकोरे मतलब जो कच्चा मटका होता है उसमें पानी जो भर दिया जाता है उससे पूरा पानी टपक टपक कर कम हो जाता है, कम हो रहा है, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। अब उसी तरह जो मेरा समय है वह क्या है, समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के लिए
मेरे जो प्रयास हैं वह सारे जो प्रयास हैं व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं, वह सफल नहीं हो रहे हैं, और मेरा जो समय है वह समय भी बीतता जा रहा है। इस प्रकार से तीसरी पंक्ति का अर्थ। आइए चौथी पंक्ति का अर्थ देखते हैं। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। जी में उठती रह रहे। अब यहाँ जो कहा गया है, क्या कहा गया है कि कवित्री के मन में, मतलब उसके मन में जो है बार बार क्या है, एक पीड़ा सी उठ रही है, एक कष्ट सा उसको हो रहा है, एक वेदना सी, तड़प सी उसके मन में आ रही है। तो उसके मन में बार बार एक पीड़ा सी, जी में, उसके मन में बार बार एक पीड़ा सी उठ रही है कि कब यह नश्वर संसार को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर प्रभु के पास, मतलब घर जाने की चाह है घेरे। जो कह रहे हैं घर किसको बताया गया है, प्रभु के घर को बताया गया है कि इस संसार को छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाएं और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाना चाहती है वह, कि इस सांसारिक कष्ट से वह कब मुक्त हो पाएगी, कब मुक्ति इससे मिलेगी, यह उसके हृदय में, यह मन में पीड़ाएं उठ रही हैं। इस प्रकार से इस पंक्ति का यह अर्थ है। आइए इसकी दूसरा वाक है उसके बारे में देखते हैं। दूसरे वाक में क्या कहा गया है इसे हम समझते हैं। दूसरा वाक कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी तो होगा संभावी, खुलेगी शाकाल बंद द्वार की। यहाँ जो कहा गया है, प्रत्येक पंक्ति को अब हम समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। अब यहाँ अहंकारी का जो अर्थ होता है आप सभी जानते हैं। अहंकारी अभिमान या घमंडी को कहा गया है। अभिमानी जो होते हैं उसे कहा गया है, घमंडी को कहा गया है। यहाँ जो सम का जो अर्थ है वह इंद्रियों का समन को कहा गया है, इंद्रियों का समन को कहा गया है। समभावी का अर्थ होता है समानता की भावना, और सांकाल का जो अर्थ होता है वह जंजीरों से कहा गया है, जंजीर को कहा गया है। तो देखते हैं प्रत्येक पंक्ति का हम अर्थ समझते हैं। प्रत्येक पंक्ति का अर्थ क्या है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। यहाँ पहली पंक्ति में क्या कहा गया है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। यहाँ कवित्री मनुष्य को जो मध्य मार्ग अपनाने की सीख देते हुए कुछ कह रही हैं। क्या कहती हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि हे मनुष्य तू इस सांसारिक भोग विलास जो होता है, हम कह सकते हैं इसको विलासिता भी कह सकते हैं। तो ये जो सांसारिक जो भोग विलासिता है, इसमें डूबा रहता है मनुष्य, हमेशा इसमें डूबा हुआ रहता है। तो इसमें अगर वह डूबा हुआ है तो इससे उसे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इससे मनुष्य को कह रही हैं कवित्री कि तुम मध्य का मार्ग अपनाने के लिए उन्हें यहाँ कुछ संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे मनुष्य तू इन सांसारिक जो भोग विलास है इसमें डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी प्राप्त इससे नहीं होने वाला है। ना खाकर बनेगा अहंकारी। अब यहाँ कवित्री कह रही हैं कि तू इन भोग के खिलाफ अगर त्याग तपस्या का जीवन अगर अपनाएगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे मन में अहंकार आ जाएगा, अहंकार ही बढ़ेगा। अगर सब कुछ का तुम अगर भोग नहीं करोगे, अगर आप मान लो त्याग कर दोगे, तपस्या में लग जाओगे, तो आप क्या होगा, आपके हृदय के अंदर, आपके मन में एक अहंकार ही बढ़ेगा। समखा, अगली पंक्ति क्या कहती है, समखा तभी तो होगा संभावी। कवित्री का कहना है कि तुम्हें सम मतलब क्या है, सम का अर्थ हमने बताया था, एक इंद्रियों को सही जो समन करके, मतलब सम हम समान भी कह सकते हैं। तो कवित्री कहती है कि समखा तभी तो होगा संभावी। तू इन भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जो जीवन है अपनाएगा तो मन में अहंकार ही तुमको बढ़ेगा, ऐसा यहाँ कहा गया है। तो सम खा तभी तो होगा संभावी। अब यहाँ जो कहा गया है उसे देखते हैं कि तू इसके बीच का मध्य का मार्ग अपना। तुम्हें क्या करना है, इसके बीच का जो मध्य का जो मार्ग है उस मार्ग को तुम्हें अपनाना है। समखा तभी तो होगा संभावी। संभावी का अर्थ है समानता की भावना, मतलब बीच का जो मार्ग है, मध्य का जो मार्ग है उसे अपनाने को कह रहा है। ना ही ये यहाँ पर कहा गया है कि खा खा कर अधिक अधिक अगर आप भोग विलास करते हैं, सांसारिक इसमें
भोग में लोभ में पड़ जाते हैं तो भी आपका नुकसान है, और सब कुछ छोड़ देते हैं तो भी आपका नुकसान है, सब कुछ त्याग देने पर भी नुकसान है। तो हमें क्या करना है, सम खा तभी तो होगा संभावी। तो हमें क्या करना है, मध्य का मार्ग को अपनाना है। यहाँ पे कवित्री यह कह रही हैं, खुलेगी, अगला जो है, खुलेगी साकाल बंद द्वार की। अब यहाँ जो कहा गया कि भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से क्या होगा, अगर हमने भोग जो है, त्याग जो है, सुख दुख है, इसके मध्य का जो मार्ग हमने अगर अपना लिया, तभी हमें क्या होगा, तभी हमें प्रभु की प्राप्ति होगी। और जो बंद जो द्वार हैं हमारे, वह सारे बंद द्वार क्या होंगे, सांकाल यानी जंजीर से बंधा हुआ जो बंद द्वार जो है वह क्या होंगे, खुल जाएंगे। जब बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। इसलिए यहाँ कवित्री ने इन पदों के माध्यम से इस वाक्य के दूसरे जो वाक्य है इसमें बताया है कि हमें किस प्रकार से मध्य का जो मार्ग है उसे अपनाना है, ना ही अधिक ना ही बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ना है, परंतु हमें मध्य का मार्ग अपनाना है। अगर पूरा त्याग देंगे तो हम अहंकारी हो जाएंगे। इस प्रकार से इस वाक्य का अर्थ था। आइए इसका तीसरा जो वाक्य है उसे हम समझते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई मांझी को दूं क्या उतराई। इन पंक्तियों का हम अर्थ समझते हैं कि राह का मतलब है, राह का जो अर्थ है वह है आपका रास्ता। सुसुम, सुसुम का अर्थ है जो आपका सुषुम्ना नामक एक नाड़ी को कहा गया है। टटोली, टटोली का जो अर्थ है वह है आपका खोजी। कौड़ी ना पाई, कौड़ी ना पाई का अर्थ है कुछ भी ना मिला। मांझी, मांझी जिसको कहा गया है जो नाविक होता है, इसे यहाँ पर जो संबोधित की है कवित्री ने वो प्रभु के इससे की है। और जो उतराई का जो अर्थ है वह है पार जो करते हैं, नदी में जो नाव होता है उतराई, नदी से पार करने के बाद जो हमको उतराई उनको देना पड़ता है, तो हम कह सकते हैं पार उतारने का किराया। तो इस प्रकार से इनके ये शब्दार्थ थे। अब देखते हैं इनके प्रत्येक पंक्तियों के अर्थ को हम समझते हैं। क्या कहा गया है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। अब यहाँ जो कवित्री कहती है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी। आई सीधी राह से, वो प्रभु की प्राप्ति के लिए, कवित्री कहती हैं कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार से सीधे रास्ते से आई थी। गई न सीधी राह, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में क्या हो गई, वह फंस गई। तो वह रास्ता क्या हो गई, भूल गई है, भटक गई है। गई न सीधी राह, अब वह क्या है, रास्ता भटक चुकी है। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन। अब जो कवित्री क्या कहती है कि वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे जो कुंडलिनी जागरण में लगी रही, जो सुषुम्ना नाड़ी के सहारे वह कुंडलिनी जो जागरण है उसमें वह लगी रही, और इसी में जीवन उसका सारा क्या हो गया, बीत गया दिन आ। जो सारा जो जीवन है उसका पूरा जीवन ऐसे ही बीत गया। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। यहाँ जो कवित्री क्या कहना चाहती हैं कि यहाँ बता रही हैं कि जीवन में, जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब में खोजा, टटोला, देखा तो कुछ भी उसे नहीं मिला। जेब टटोलने के, जब उन्हें टटोला देखा जेब में तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। मांझी को दूं क्या उतराई, अब उसे बहुत चिंता हो गई है कि जब उसके जेब में कुछ भी नहीं है, अब उसे ऐसा लग रहा है, उसे चिंता सता रही है कि भवसागर से जब पार उतारने वाले जो प्रभु, उनको प्रभु रूपी जो माझी को कहा गया है, उतराई के रूप में उन्हें क्या देगी। जब वो भवसागर पार करेंगे तो उतराई तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जब उतराई वह देना चाहेंगी तो उस समय में क्या देंगी, वह उन्हें बहुत जो ये चिंता जो है क्या कर रही है, सता रही है। वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकी है, इसके लिए उन्हें बहुत चिंता हो रही है। इस प्रकार से कवित्री ने इन पदों के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार से हम जो हमारा जो जीवन है वह सांसारिक मोह मायाओं में फंस जाता है, और हम हमारे जो
जीवन के जो वास्तविक जो कर्तव्य होते हैं उन्हें हम भूल जाते हैं और अंतिम समय ऐसा आता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर गुरु महिमा का वर्णन करते हुए सच्चे गुरुओं को प्राप्त करने और भवसागर से पार पाने का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आइए इस वाक कविता का अंतिम जो वाक है उसे हम समझते हैं। वह इस प्रकार है। थल थल में बसता है शिव ही। आगे इसमें देखते हैं क्या कहा गया है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब यहाँ जो कहा गया है इसे हम समझते हैं। इसके कुछ शब्दार्थ हैं, इन शब्दार्थों को हम देख लेते हैं कि यहाँ जो थल का जो अर्थ बताया गया है वह है आपका क्या, माफ कीजिएगा, थल का जो अर्थ है वह है आपका जमीन, स्थान से इसका बताया गया है। शिव, शिव किसे कहा गया है, प्रभु को कहा गया है। साहिब, ईश्वर को कहा गया है। तो इस प्रकार से इनके शब्दार्थ थे। शिव जो है ईश्वर से संबंधित है, थल जो है स्थान से संबंधित है, और साहिब जो है वह आपके ईश्वर से संबंधित है। ईश्वर इसका अर्थ है। आइए इस वाक्य का हम अर्थ समझते हैं। थल थल में बसता है शिव ही। अब यहाँ जो कहा गया है कि कवित्री जो कहती हैं हम वो देखते हैं कि ईश्वर की जो सर्वत्र उपस्थिति के बारे में यहाँ बताती हैं कि कवित्री कहती हैं, क्या कहती हैं कि वह हर जगह हर स्थान में व्याप्त हैं, हर जगह बसे हुए हैं। थल थल में बसता है शिव, जो ईश्वर है वह क्या है, हर जगह व्याप्त है, हर जगह बसा हुआ है। भेद न कर, यहाँ क्या कहा गया है कि भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। इसका हम अर्थ समझते हैं कि हे मनुष्य तुम भेद ना कर। हम क्या करते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि हिंदू मुसलमान ये भेदभाव चलता रहता है। तो हे मनुष्य से कह रही है, कवित्री कहना चाहती हैं कि हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेद भाव जो है उसे त्याग दे, उसे त्याग दे, उसे मतलब तुम्हें नहीं करना है। भेदभाव से आपको परे रहकर अपना जीवन व्यतीत करना है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यहाँ कवित्री क्या कहती हैं कि अगर तुम ज्ञानी हो तो तुम्हें पहले किसको पहचानना है, अपने आप को पहचानना है। ईश्वर को जानने से पहले तुम खुद को पहचान लो, अपने आप को तुम पहचान लो, वही है साहिब से पहचान। कवित्री का कहना है कि आप अगर आपका आत्मज्ञान अगर आप कर लेते हैं, आपको हो जाता है, इससे प्रभु की आपको पहचान आसान हो जाएगी। अगर आपने स्वयं को अगर पहचान लिया तो आप प्रभु क्या हैं, ईश्वर क्या है, इनके बारे में आप पहचान जाएंगे और आप हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो भेदभाव की जो भावना होती है, इन भावनाओं से आप बहुत दूर हो जाएंगे। हम कह सकते हैं, अर्थात इसमें कह सकते हैं क्या कि ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सभी में क्या करती है, निवास करती है। जो ईश्वर है, ईश्वर ही तो हमारी आत्मा जो रूप में है हम सभी में वह क्या करती है, निवास करती है। इसलिए हम सभी को हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो मध्य में जो भेदभाव चलता है, इस भेदभाव को हमें नहीं करना चाहिए। तो जो चौथा जो हमारा जो वाक्य था, इसमें धर्मगत जो चीज़ें हैं उसे त्यागने को यहाँ पर कवित्री ने कहा है। प्रत्येक प्राणी में ही ईश्वर समाये हुए हैं, यह उन्होंने इसमें बताने की कोशिश किया है। और आपस में हमें हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो धर्मगत जो हम भेदभाव रखते हैं, इस भेदभाव को हमें नहीं करना है। इस पद में यह कहा गया था। उम्मीद करते हैं यह चारों वाक्य ललित जी द्वारा रचित आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।